दोस्तों, भूतिया जोड़ा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो व्यक्तियों की छवि छप जाती है, एक लड़की और एक लड़का। यह घटना हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है साकर। वहां पर एक लड़की गंगा रहती थी। उसी गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक लड़का दीपक नाम का रहता था। इन दोनों के मध्य बहुत ही गहरा प्रेम संबंध था। दीपक अक्सर घूमने का बहाना कर गंगा से मिलने उसके गांव आया करता था। वह अक्सर गंगा से मिलने के लिए उसके गांव जाया करता था। कई बार दीपक गंगा के घर भी चले जाया करता था। एक दिन क्या होता है, दीपक ऐसी घूमने का बहाना करके गंगा के पास जाता है और वह उसके घर चले जाता है। उसके घर जाते हुए गंगा के कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं और गंगा के भैया को पूरी बात बता देते हैं। इतना सुनने के बाद गंगा के भैया दीपक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसके बाद दीपक की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह चलने की हालत पर नहीं रहता। गंगा अपने भैया से भीख मांगकर दीपक को उससे छुड़वा लेती है और दीपक को उसके घर भेज देती है। दीपक अपने घर चले जाता है। दीपक की स्थिति को देखकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि दीपक की हालत इतनी खराब हो गई है। इस बात को लगभग बीते हुए 5 ही दिन हुए रहते हैं कि दीपक एक बार फिर गंगा से मिलने के लिए उसके घर चले जाता है। इस बार दीपक और गंगा के ही घर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वे तुरंत शादी करने के बाद चूहे मारने की दवा खा लेते हैं, जिससे कि उनकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इस घटना में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और यह पहला केस था उस गांव का जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई थी और यह पहली डेड बॉडी होगी जिसका पोस्टमार्टम हुआ होगा। अब इन बातों को बीते हुए लगभग 10 से 15 ही दिन हुए थे, जिसके बाद गंगा के गाँव में उन दोनों की भूतिया कहानी फैलने लगी। होता क्या था कि उस गांव में कहीं पर भी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती और वह जाकर गंगा के ही घर में ख़त्म होती। उस गांव में कहीं भी कुत्ते भौंकते पर ख़त्म गंगा के घर में ही जाकर होता था। यह सब घटना की बातें गंगा के भैया के पास पहुंचती हैं, जिसके बाद गंगा के भैया तंत्र विद्या की मदद लेकर दीपक और गंगा की आत्मा को उस गाँव के बाहर एक पेड़ पर बंधवा देते हैं। लगभग इस बात को बीते हुए 4 से 5 साल हो जा रहता है और साकर के गांव का एक लड़का जिसका नाम था राहुल, वह लगभग 6-7 साल के बाद उस गांव पर वापस आ रहा था, जिसे इस बात का तनिक भी भनक नहीं था कि उस पेड़ पर दीपक और गंगा की आत्मा रहती है। उसे आने में देर हो जाती है और वह स्टेशन से एक साइकिल किराए पर लेता है। उस समय किराए पर स्टेशन पर साइकिल दिया जाता था, 2 रुपये 4 रुपये जो भी उसका किराया लगता था वो देता था। तो राहुल स्टेशन से किराए पर साइकिल उठाता है और धीरे धीरे अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। राहुल उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाला होता है। जैसे ही राहुल उस पेड़ के पास पहुंचने वाला होता है, उस पेड़ पर उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो कि दीपक और गंगा की आत्मा होती है। इतना देखने के बाद राहुल के पसीने छूट जाते हैं और वह अंदर से बहुत ही डर जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अब मैं यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह पीछे जाता तो और उसे देर होती और मैं इससे आगे कैसे जाऊँ। तब वह हिम्मत कर उस पेड़ से आगे निकलने की कोशिश करता है। वह अपने साइकिल को बहुत ज़ोर से चलाने की कोशिश करता है, पर वह जितनी स्पीड से अपनी साइकिल को भगाता है, उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचता है, उस साइकिल की स्पीड धीमे हो जाती है। जैसे उस साइकिल की स्पीड धीमे होती है, दीपक और गंगा उसके अगल बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। इतना देखने के बाद राहुल के पसीने छूटने लग जाते हैं। वह अंदर से एकदम डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। दीपक और गंगा की आत्मा को देखकर उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास एक माचिस की डिब्बी है। तो वह उस माचिस की डिब्बी का उपयोग करता है। जब भी वह माचिस की डिब्बी से एक तिल्ली निकाल कर जलाता तो जलते हुए आग को देखकर दीपक और गंगा उससे दूर चले जाते। जैसे उस तिल्ली की आग बुझती, दीपक और गंगा फिर उसके पास पहुंच जाते। लगभग यह सिलसिला 100 से 150 मीटर तक ही चला कि दीपक और गंगा माचिस की तिल्ली बुझते ही उसके पास चले जाते। जैसे राहुल माचिस की तिल्ली को जलाता, वह उससे दूर चले जाते। इतना सब घटना घटने के बाद राहुल अपने घर पहुंच जाता है। वह अंदर से बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा नहीं था और कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जिसके बाद वह अपने घर में जाकर यह पूरी घटना अपने घर वालों को सुनाता है। जिसके बाद राहुल के माता पिता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका बच्चा सही सलामत उनके घर पहुँच गया। क्या आपको लगता है यह घटना सच्ची है? आज भी उस गांव के लोगों का कहना है कि दीपक और गंगा की आत्मा उसी पेड़ पर रहती है। तो ऐसी सच्ची घटना की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो पर।